आज से हम नया सेशन स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड दैट टॉपिक इज रिमोट सेंसिंग। ठीक है, अब देखिए रिमोट सेंसिंग का सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ क्या है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। एंड व्हाट इज एक्चुअली रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग के मदद से क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग इज एक्चुअली जैसे कन्वेंशनल सर्वे आप कंडक्ट करते हैं, तो उस सर्वे में क्या है, आप को कोई कंस्ट्रक्शन करना है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, कोई रोड कंस्ट्रक्शन करना है, तो आपको ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर एरिया में जाके सबसे पहले जो करना है वो क्या करना है, साइट इन्वेस्टिगेशन करना है। ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं, फिजिकल फीचर्स अवेलेबल हैं, सबसे पहले हमको उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा, उस एरिया के बारे में जानना पड़ेगा एंड उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में जाएंगे। ठीक है, तो अभी कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे हम सपोज फिजिकली नहीं जा सकते, बहुत दूर हैं, एक्सेसिबल नहीं हैं, उन पर्टिकुलर रीजन्स में हम जाके सर्वे कैसे करेंगे, इंफॉर्मेशन तो हमको चाहिए। ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन करना है वहाँ पे क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, उसके बारे में जानने के लिए हमको वहाँ जाना पड़ेगा। बट किसी भी परिस्थिति, कोई ऐसी परिस्थिति है कि हम वहाँ जाके फिजिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते, तो रिमोट सेंसिंग हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम उस पर्टिकुलर साइट के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड लिखे हुए हैं, दैट इज फर्स्ट इज योर रिमोट एंड सेकेंड इज सेंसिंग। तो व्हाट इज रिमोट, ठीक है, अगर हम फर्स्ट वर्ड को पकड़ें दैट इज रिमोट, remote is what, something that is situated from the main center of population. ठीक है, that is what, situated far from the main center of population. ठीक है, तो रिमोट का मतलब क्या हो गया, कोई भी साइट है, कोई भी एरिया है जहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन करना है बट वो बहुत दूर है, एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है, रिमोटली प्लेस्ड है। ठीक है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है हमें, तो सबसे पहले हमको सर्वे कंडक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हम रिमोट सेंसिंग की मदद ले सकते हैं। दूसरा जो टर्म है दैट इज सेंसिंग। सेंसिंग, व्हाट इज सेंसिंग, तो हमें सेंसर्स के थ्रू जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी फीचर्स हैं उस पर्टिकुलर प्लेस में, उसको हम सेंसर्स के थ्रू क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सेंसर्स इज व्हाट, perceive information by a sense or sensors। तो ये तो मतलब हो गया हमारा रिमोट सेंसिंग का, कि रिमोट का मतलब क्या हो गया, सेंसिंग का मतलब क्या हो गया। अब रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी प्लेस है, कोई भी साइट है हमारी, वो अगर दूर है, ऐसे एरिया में है जहाँ पे हम जा नहीं सकते, ठीक है, उस ऑब्स्ट्रक्शन को, उसको अवॉइड करने के लिए हम रिमोट सेंसिंग की मदद ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, या हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो फर्स्ट जो हमारा टास्क आ जाता है दैट टास्क इज ड्रॉ द डेफिनेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग को मैं RS से डिनोट करूंगा, आगे से आप ध्यान रखेंगे। तो रिमोट सेंसिंग दैट इज RS,
तो सबसे पहले तो हमें एक डेफिनेशन ड्राफ्ट करनी पड़ेगी रिमोट सेंसिंग करना चाहते हैं रिमोट सेंसिंग की, ठीक है। उससे पहले हम अगर प्रोसेस को समझ लें तो डेफिनेशन ड्राफ्ट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो रिमोट सेंसिंग की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, है ना। और वो डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है आपके, ये समझना बहुत ज़रूरी है। वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में अगर हम बात करें तो पहला जो कंपोनेंट है दैट इज़ व्हाट, योर एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स जो सन है, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोसेस की बात करूँ तो प्रोसेस इज़ व्हाट, आपका फर्स्ट कंपोनेंट जो है दैट इज़ व्हाट, एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो ये आपका एनर्जी सोर्स दैट इज सन, ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट हो गया, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट आपका क्या है, एनर्जी सोर्स ना। तो यहाँ पे सन जो वो है वो आपका एनर्जी सोर्स हो गया। इसकी एनर्जी को यूज करके हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। अदर कंपोनेंट्स आर, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये आपका क्या है, अर्थ सरफेस है, ठीक है। तो ये मेरा अर्थ सरफेस हो गया। और यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। इस अर्थ सरफेस पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो मैं ऑब्जेक्ट को सम अप करके लिख देता हूँ टारगेट्स। तो यहाँ पे आपके डिफरेंट टारगेट्स होंगे जिनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो टारगेट में आपके क्या क्या आ जाएंगे, यहाँ पे मैं सेपरेटली लिख देता हूँ। टारगेट आपके क्या क्या होंगे, आपका कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट, कोई भी बिल्डिंग होगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट होगा, जिसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, जिसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। सेकंड ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेकंड टारगेट आपका क्या होगा, कोई वाटर बॉडी हो सकती है, ठीक है, एनी काइंड ऑफ वाटर बॉडी, लेक हो सकता है, ठीक है, पॉन्ड हो सकता है, कोई भी किसी भी तरह की, या वेजिटेशन, कोई ट्री हो सकता है, कोई फार्म हो सकता है, कोई एग्रीकल्चरल सेक्शन हो सकता है। तो ये आपके डिफरेंट टारगेट्स होंगे जो मैंने यहाँ पे लिखे, जो अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इन दो कंपोनेंट की मदद से अगर मैं प्रोसेस को आइडेंटिफाई करूँ तो सन से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो आपका ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, टारगेट पे पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टारगेट पे पड़ेगा, ठीक है। सम पार्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होगा, एब्जॉर्ब बाय द टारगेट, एंड सम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और ये जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है, अगर ये रिफ्लेक्टेड एनर्जी है तो ये आपके रिफ्लेक्टेड एनर्जी है, दिस इज व्हाट, रिफ्लेक्टेड एनर्जी, ठीक है। कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया टारगेट ने, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। अब रिफ्लेक्टेड एनर्जी को कौन रिकॉर्ड करेगा, सेंसर्स, ठीक है। सेंसर्स क्या करेंगे, इस रिफ्लेक्टेड एनर्जी को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कंपोनेंट आपका होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट कंपोनेंट जो आएगा वो हमारा आएगा सेंसर्स। और ये सेंसर्स कहाँ पे होंगे, ये सेंसर्स आपके सैटेलाइट्स में इनबिल्ट होंगे, ठीक है। तो सेंसर्स क्या करेंगे, इस रिफ्लेक्टेड एनर्जी को रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो फर्स्ट कंपोनेंट आपका क्या होगा, एनर्जी सोर्स दैट इज सन। सेकेंड आपका जो कंपोनेंट है वो आपका क्या है, टारगेट हो गया। यहाँ पे अभी एक कंपोनेंट मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, दैट इज व्हाट, एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होगा, एटमॉस्फेयर भी होगा, ठीक है। और उस एटमॉस्फेयर से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, देन टारगेट तक पहुंचेगा, ठीक है। सेंसर्स जो आपके सैटेलाइट पे लगे होंगे, ठीक है। अब
देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स, ठीक है। नाउ जो रिकॉर्डेड एनर्जी है, ठीक है, जो सेंसर्स ने रिकॉर्ड की, ये देन फर्दर प्रोसेस के लिए जाएगा, दैट इज व्हाट, कहाँ जाएगा, प्रोसेसिंग स्टेशन पे जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट जो होगा वो आपका क्या होगा, प्रोसेसिंग स्टेशन। वहां पे हम क्या करेंगे, इसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे। तो नेक्स्ट कंपोनेंट जो भी आपने डाटा रिकॉर्ड किया है उसको हम एनालाइज करेंगे, एनालिसिस पार्ट, एंड देन नेक्स्ट इज व्हाट, एप्लीकेशन। तो दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको दिख रहे होंगे। अगर मैं इन कंपोनेंट्स को हाईलाइट करूँ तो वो डिफरेंट कंपोनेंट क्या है। फर्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज व्हाट, एनर्जी सोर्स, दैट इज व्हाट ए। सेकेंड कंपोनेंट मैं एटमॉस्फेयर को भी काउंट कर लेता हूँ, दैट इज बी। थर्ड कंपोनेंट योर टारगेट या ऑब्जेक्ट। फोर्थ कंपोनेंट योर सेंसर्स जो आपके सैटेलाइट में इनबिल्ट होंगे। फिफ्थ कंपोनेंट आपका प्रोसेसिंग स्टेशन। सिक्स्थ आपका एनालिसिस पार्ट, एंड सेवेंथ इज योर एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, टारगेट्स जो भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब इस टारगेट में आपके डिफरेंट पार्ट है, दैट इज और बिल्डिंग होगी कोई, है ना, कोई भी आपका मैनमेड स्ट्रक्चर हो सकता है, ये आपका वाटर बॉडी कोई मैनमेड स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। कोई वाटर बॉडी हो सकती है, आर्टिफिशियल बॉडी हो सकती है, नेचुरल बॉडी हो सकती है, वेजिटेशन हो सकता है किसी भी तरह का, ठीक है। तो उन डिफरेंट टारगेट्स पे जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ेगा तो ये डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। एंड दैट एमिटेड एनर्जी, जो एमिटेड एनर्जी है उसको सेंसर्स डिटेक्ट करेंगे, देन प्रोसेसिंग में जाएगा, देन एनालिसिस में जाएगा, देन हम एप्लीकेशन पार्ट की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो डेफिनेशन को भी हम ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दैट रिमोट सेंसिंग इज द प्रोसेस, ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने यहाँ पे दिखाई है। रिमोट सेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ, क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं किसको, टारगेट्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव आपके अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट है उनको हम क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग, और सिंपली हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। डिटेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी फिजिकल फीचर्स अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है। किसके थ्रू कर रहे हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो जब टारगेट पे पड़ेगा और डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा तो जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी होगी उसको सेंसर्स जो रिकॉर्ड करेंगे, देन हम उसकी मदद से क्या करेंगे, उस टारगेट को, उस ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट डेफिनेशन में आपका इस तरह से हम लिख सकते हैं दैट रिमोट सेंसिंग इज द प्रोसेस, जो प्रोसेस हमने ऊपर दिखाई है, प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग द फिजिकल characteristics of any area by measuring what, its reflected energy, its reflected or emitted radiation, reflected
और एमिटेड रेडिएशन। ठीक है, तो जैसा हमने प्रोसेस में बताया हमने उसी को डेफिनेशन फॉर्म में लिख दिया। एक चीज़ यहाँ पे जोड़ लीजिए, क्योंकि ये रिमोट सेंसिंग हमको एक फैसिलिटी दे रहा है। वो फैसिलिटी क्या है कि हम बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के ये सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें। यहाँ पे कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं किया हमने, हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं गए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स हमने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन अगर आप प्रोसेस के साथ समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बात और करेंगे। वो बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे हम दो तरह के सेंसिंग की बात करेंगे। एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग की बात करेंगे और एक पैसिव रिमोट सेंसिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग और पैसिव रिमोट सेंसिंग को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हम एक मोबाइल फ़ोन के कैमरे को यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम एक टूल की तरह कंसीडर करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन के कैमरे से अगर आप एक फ़ोटो क्लिक करते हो, ठीक है, तो अगर आप डे लाइट में फ़ोटो को क्लिक कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कैमरे की लाइट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सराउंडिंग में जो लाइट है हम उसकी मदद से क्या कर सकते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हम क्लिक करना चाहते हैं उसको हम क्लिक कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट यही अगर आप नाइट में बात करते हैं, तो नाइट में अगर हम मोबाइल फ़ोन की लाइट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको सराउंडिंग लाइट नहीं है, ठीक है, बट मोबाइल जो टूल है उसकी लाइट को हम यूज़ कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे दो तरह की सेंसिंग का यूज़ करते हैं, एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग और एक पैसिव रिमोट सेंसिंग। तो दो आपके मेथड्स हैं। एक में हम क्या करते हैं, सन की एनर्जी को यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी को यूज़ करते हैं, और एक सिस्टम में हम क्या करते हैं, सेंसर्स अपनी खुद की एनर्जी को यूज़ करके ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि व्हाट इज एक्टिव रिमोट सेंसिंग एंड व्हाट इज पैसिव रिमोट सेंसिंग। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये प्रोसेस एंड डेफिनेशन पार्ट क्लियर हो गया होगा।